आप बताइए, आपको क्या लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक आदमी हॉस्पिटल में आता है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी हालत इतनी खराब है कि अब गया कि तब गया, और इस हालत में वो कहता है कि सीआईडी को हम वहां पहुंचे। बड़ी मुश्किल से उसने बताया, मैंने किसी का खून किया है। बाद में लाश की हालत देखी तो पता चला कि वो खून अभी अभी नहीं। खैर, ये छोड़िए, आप ये एपिसोड देखिए। तो आप बताइए इसको चोट कैसे लगी? डॉक्टर साहब, मैं गाड़ी चला रहा था और अचानक मेरी गाड़ी के सामने आई और ये हादसा हो गया। अचानक गाड़ी के सामने आ गया, तुम जरूर स्पीड में गाड़ी चला रहे होगे और तुमसे ब्रेक नहीं लगा और तुमने इसके साथ एक्सीडेंट कर दिया। डॉक्टर साहब, मैं स्पीड में बिल्कुल नहीं था। अगर मेरी गलती होती तो मैं इसको यहाँ लाता। लेकिन ये है कौन? कुछ ईशांत ईशांत कह रहा था। सीआईडी को तो तुम हो वो जो हमारा पीछा कर रही थी? जी सर। क्यों? सर, मैं देखना चाहती थी सीआईडी कैसे काम करती है। तुम्हें ट्रेनिंग भी तो मिली होगी। हाँ सर, पर वाकई में क्या होता है वो मैं देखना चाहती थी। तो क्या देखा तुमने? मैंने देखा सीआईडी के जितने भी ऑफिसर्स हैं बहुत दिल लगा के अपना काम करते हैं। दिल से काम नहीं करेंगे तो क्या अपने घुटनों से काम करेंगे? खैर, हम कहाँ इंक्वायरी कर रहे थे, तुम्हें पता कैसे चला? मैं सीआईडी क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं वो सीक्रेट होता है। तुम्हें कैसे पता चला? सर, मैं सीआईडी ज्वाइन करने वाली हूँ, तो इतना पता तो मैं भी लगा सकती हूँ। लावण्य, एक्सलेंट, वेलकम टू सीआईडी। थैंक यू सर। वैसे तो मुझे पता था कि एक लड़की सीआईडी का स्क्वाड ज्वाइन करने वाली है, लेकिन कब ज्वाइन करने वाली वो पता नहीं था। हेलो, क्या? कौन मिलना चाहता है? ये कौन है? कौन सा हॉस्पिटल? ठीक है, ओके। क्या हुआ हॉस्पिटल में? सर, किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया है सर। वो मरने वाला है सर, और वो सीआईडी से मिलना चाहता है। मरने वाला आदमी सीआईडी से मिलना चाहता है? दे, सर, जाकर देखो बात क्या है। शायद किसी को मरते मरते सच बोलने का मूड आ गया होगा। ये फ्रेडिक्स कहाँ है? फेड्रू, ये अचानक से मुझे रेस्टोरेंट में एक लंच खिलाने का प्लान कैसे बना लिया? अरे छोड़ो ना, तुम बार बार क्यों पूछ रही हो? आओ बैठो। फिर भी ये ऑफिस छोड़ कर लंच? आपने फोन पे कहा था ना। थैंक यू। अब जाओ तुम। आज वुमेन्स डे है, तो ये। ओह थैंक यू। ओह फेड्रू, इतने साल सीआईडी में रहकर तुम बिल्कुल बिगड़े नहीं हो। थैंक्स। सर, पानी कौन सा लाऊं? मिनरल वाटर। स्वरांजलि, तुम आगे की ऑर्डर दे देना। हाँ, मैं जरा फ्रेश हो गया था। सुनो, जल्दी आना। मैं वहां सोने वाला नहीं हूँ, अब भी आया। विवेक। हेलो, फ्रेडी सर, कहाँ पे हो आप सर? अरे यार, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। ओह सर, एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया है सर। वो सीआईडी से बात करना चाहता है। अरे तो तू बात करना, मुझसे क्यों पूछ रहा है? सर, वो मरने वाला है सर, और एसीपी सर ने सबको बुलाया है। अब देख विवेक, मैं होम मिनिस्टर के साथ खाना खा रहा हूँ, समझे? होम मिनिस्टर लंच? ये बात मैं एसीपी सर को इन्फॉर्म करूँ सर? अरे यार,
उन्हें मत बोल, अब वो बिना बात के जल जाएंगे। ओके सर, राइट देन, या। हाँ। आइए, मैं मिलवाता हूँ उससे। जब से आया है बोल रहा है कि सीआईडी से मिलूं। निशांत नाम है इसका। इसका चेहरा पहले कहीं पे देखा है। ये बात कर सकता है? जो भी कुछ पूछना है जल्दी से पूछ। निशांत, हम लोग सीआईडी से हैं। तुम हमसे कुछ बात करना चाहते थे ना? हाँ हाँ, बोलो क्या बात है? मैंने किसी का खून किया है। किसका? मेरी बीवी सुनैना का। तो फिर लाश कहाँ है? विशाल। हाँ बोलो, विशाल कौन? क्या क्या विशाल क्या? विशाल, विशाल बंगले में। विशाल बंगला? ये बंगला कहाँ है? बोलो निशांत। सर, अजीब बात है, इसने अपनी बीवी को खुद मार डाला और खुद एक्सीडेंट में मारा गया। मगर सर, इसने जाते जाते हमें ये क्यों बताया कि इसने अपनी वाइफ का खून कर दिया है? हो सकता है वो शांत मन से मरना चाहता हो। नहीं काबिल, जरूर कोई और बात है। ऐसे ही कोई आराम से नहीं बताता कि मैंने किसी का खून किया है। तुमने उसका चेहरा देखा था? हाँ सर, वो ज्यादा अमीर नहीं लग रहा था। हाँ, मुझे भी वही लग रहा था। उसकी हालत और ये बंगला दोनों मैच नहीं करते। ये बंगला उसका हो ही नहीं सकता। तो फिर सर, वो लाश लाके यहाँ क्यों गाड़ेगा? दया, ये बंगला खाली पड़ा है। चलो ट्राई करते हैं। लगता है उसे पहले से मालूम था ये बंगला खाली है सर। शायद यहाँ का वॉचमैन उसका दोस्त होगा। हाँ, इसलिए वॉचमैन भी गायब है। ये सेलफोन किसका बजा? शायद लाश के पास मोबाइल होगा। हाँ, हो सकता है। लाश के यहाँ आसपास ही हो। देखो। एक मिनट, प्रेडिक्स, तुम्हारा फोन निकालो। मेरा? हाँ, निकालो फोन। किसका है? नहीं, वो दया, तोड़ दो दरवाजा। लाश यहीं पर कहीं गाड़ी होगी। वो भी शायद अंदर ही कहीं छुप कर बैठा होगा। अच्छी तरह से देखो। कावेरी, तुम ऊपर जाओ। लावण्या, इस तरफ। विवेक, उस तरफ। अच्छी तरह से चेक करो। घर का एक एक कोना छान मारो। सर, नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। सर, लाश नहीं है। हाँ दया। हाँ कावेरी। सर, लाश ऊपर नहीं है। ऊपर नहीं है या कहीं पर भी नहीं है, तो फिर निशान ने मरते वक्त झूठ क्यों बोला? दया, लाश अगर बंगले के अंदर नहीं है तो बाहर होनी चाहिए। बाहर चलकर देखते हैं। चलो। मिट्टी देख के पता चल जाना चाहिए सर कि लाश कहाँ है। हाँ, देखो जरा चारों तरफ फैल के देखो। विवेक, उस तरफ देखो। देखो, अच्छी तरह से देखो। जी सर। देखो मिट्टी पुलपुली है क्या? फ्रेडिक्स, जाओ उस तरफ देखो। यस सर।
क्या हुआ था? यहां तो मिट्टी उखड़ी हुई लगती है। देखो जरा, यहां खोद के देखो। हेलो ब्रिटिक्स। सॉरी सर। खून अभी अभी नहीं हुआ है, बहुत पहले हुआ है खून। पर सर, उसने बताया तो अभी अभी है। ये बात तो है। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि इस निशांत नाम के आदमी ने अपनी बीवी का खून करके उसकी बॉडी जिस बंगले में गाड़ी थी, वो बंगला उसके खुद का नहीं है। सर मैंने इस निशांत को पहले कहीं पे देखा है सर। कहाँ पर? अब कहाँ पर देखा है सर, वही याद करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। शायद मैं उसे पर्सनली मिला था या फिर टेलीविजन पे देखा होगा सर। टीवी पर देखा है? एक्टर है क्या? हो भी सकता है, पर कहीं पे तो देखा ही है। नहीं, याद करो विवेक। शायद हमें उससे पता चल जाएगा कि इस निशांत ने अपनी बीवी का खून क्यों किया। फोन किसका है? मेरी वाइफ का। वाइफ का फोन तुमने कट कर दिया? देखा तुम लोगों ने? इसने अपनी बीवी का फोन कट कर दिया। अरे सर, आप नहीं समझोगे सर। बात करो। सॉरी। अरे सुनो तो। गई भैंस पानी में। तुम्हारी बीवी ठीक तो है ना फ्रेडिक्स? सर, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी केस होगा सर। आप सीआईडी टीम से रिजाइन करने वाले हो? रिजाइन करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जिंदा बचूंगा तब ना। खूनी ने अपनी वाइफ का खून 1 महीने पहले किया, और अब 1 महीने के बाद उसे ख्याल आया कि सीआईडी को बता देता हूं कि मैंने अपनी बीवी का खून किया। ये तो लाश देखते हम समझ गए थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सर, शायद उसने सोचा होगा कि मैं तो मर ही रहा हूँ, तो जाते जाते क्यों ना सच बता दूं। खूनी कोई शरीफ आदमी नहीं है। उसने अपनी बीवी के सर पर किसी भारी चीज से वार किया। सिर पे वार किया है 1 महीने पहले। दया सर, इस निशांत की लाश जो हमें हॉस्पिटल से मिली है, उसके साथ कोई सामान भी आया है क्या? मेरा मतलब है उसके कोई कागज वगैरह? सर, उसका ड्राइविंग लाइसेंस मिला था और एक चाबी मिली थी जो शायद उसके घर की है। जब कुछ नहीं मिलता है तो रोते हो यार, कोई क्लू नहीं मिला है, केस कैसे सॉल्व होगा? सालू के मेरी मदद कर यार। अच्छा, तो मतलब अब तक सीआईडी जो चल रहा है वो सब कुछ डॉक्टर साळुंखे की वजह से है ना? और हम लोग भाई, सच्चाई सुनकर के हर एक को आग लगती है, क्या करें? अच्छा, तो साळुंखे, अगर तुम अपने आप को इतने बड़े 30 मार खां समझते हो तो ये बताओ, आज कौन सा तीर चलाया तुमने? हैं? अरे इस लाश को तो देखकर बच्चा भी बता सकता है कि महीने 1.5 महीने पहले मौत हुई है। तो फिर इस लाश को यहाँ क्या करने को लाए तुम? हो गया ना? है? चलो छोड़ दो। ये बता सकते हो कि निशांत ने अपनी बीवी सुनैना की डेड बॉडी किसी दूसरे के बंगले में क्यों गाड़ी? हैं? बता सकते हो? क्यों? चोचबंद? नहीं, चोंचबंद नहीं है। मैं ये सोच रहा हूं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि ये बंगला उस आदमी का नहीं? ये है एसीपी प्रद्युमन का दिमाग। किसका? एसीपी प्रद्युमन का। समझ में नहीं आता इस निशांत ने अपनी बीवी का खून क्यों किया। दया सर, एक काम करो, निशांत के घर जाओ और देखो कुछ मिलता है क्या। बड़ी अजीब सी स्मेल आ रही है। हाँ, जिस घर में कोई रहता नहीं हो काफी दिनों से, वहां ऐसी स्मेल आती है, डैम्पनेस। लगता है जब से निशांत ने अपनी वाइफ को मारा है तब से वो यहाँ आया ही नहीं। तो सर फिर वो 1 महीने से है कहाँ पे सर? एक्सीडेंट तो अभी हुआ उसका। हाँ, ये बात तो है कि वो था कहाँ पे 1 महीने से। एक काम करो, इस घर को अच्छी तरह से चेक करो, जल्दी। निशांत और सुनैना के फोटोग्राफ्स।
फोटोग्राफ्स को देख के लगता नहीं है कि निशांत अपनी वाइफ से इतनी नफरत करता था कि उसका खून कर दे। आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है सर, समझ में नहीं आता। पर सर, ये जो लड़की दिख रही है साथ में, ये निशांत की वाइफ ही है या कोई और है? सर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि निशांत की वाइफ नहीं कोई और है? डिटेक्शन। एक सीआईडी ऑफिसर का दिमाग जोर से चलता है। तुम्हारा दिमाग जोर से नहीं चल रहा है क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं, तुम अभी नई नहीं हो ना, इसलिए। वो ऐसा है, जब तुम पूरी तरह से सीआईडी ऑफिसर बन जाओगी तो तुम्हारा दिमाग भी जोर से भागने लगेगा। सर, कुछ मिला? यस सर, ये किसी लड़के और लड़की के फोटोग्राफ्स मिले सर। सब जगह एक ही फोटो, निशांत और उसकी वाइफ। ये लड़की तो सुनैना ही है, सुनैना के साथ ये आदमी कोई और है। आदमी अलग है? हाँ, ये आदमी कोई और है। सर, ये फोटोग्राफ टेढ़ी मेढ़ी सी है, लगता है जल्दी में खींची है। हो सकता है किसी ने चुपचाप खींची हो। सर, सब कुछ साफ हो रहा है। निशांत की वाइफ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था और वो निशांत को पता चल गया। निशांत को मालूम हुआ कैसे? उसने ये फोटो देखी इसलिए मालूम पड़ा। फ्रेडी, मैं कह रहा हूँ कि फोटो खींची किसने? निशांत को किसी पे शक था, तभी तो उसने उससे कहा होगा फोटो खींचने के लिए, है ना? हाँ सर। सर, ये भी हो सकता है कि किसी ने फोटो खींची और फिर निशांत के पास भेज दी। मतलब निशांत का कोई दोस्त या उसकी बीवी का कोई दुश्मन? लगता है ये फोटो किसी प्राइवेट डिटेक्टिव ने खींची होगी या फिर कोई फोटोग्राफर। दया, अभी तक पता क्यों नहीं चला कि ये बंगला किसका है? सर, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा, कावरी आती ही होगी। एक बात नोटिस की तुमने? क्या सर? अगर ये निशांत हमें नहीं बताता तो शायद हमें पता ही नहीं चलता कि ये सुनैना नाम की औरत का खून हुआ है। हाँ सर, ये बात तो है। सर, मैंने कहा था ना कि इस निशांत का चेहरा मैंने पहले कहीं पर देखा था। जब मैं इंटरनेट पर कुछ ढूंढ रहा था तब मुझे आर्टिकल मिला था। पति ने अपनी बीवी का खून कर दिया। पत्नी की बॉडी पुरानी फैक्ट्री में मिली। कौन है ये? क्या नाम क्या है इसका? सर, जग्गा नाम है इसका। ये तो पहले भी पकड़ा गया है। जग्गा? दया, इस जग्गा का चेहरा और निशांत का चेहरा एक जैसा ही लगता है। और उनके खून करने का तरीका भी सर एक जैसा ही था सर। जग्गा ने उसकी वाइफ का खून सिर फोड़कर किया था सर, और निशांत ने भी वैसे ही किया था सर, सिर पे मार के सर। जग्गा ने उसकी वाइफ की लाश फैक्ट्री में छुपाई थी सर, और निशांत ने किसी के बंगले में सर। ये दोनों लोग सर, निशांत और जग्गा अगर एक ही है, इसका मतलब उसने दूसरी शादी की है। वो भी नाम बदल के? मगर जग्गा तो पकड़ा गया था ना, उम्र कद हुई होगी उसको? सर, एक 2 साल बाद की और एक रिपोर्ट है सर। कोर्ट को पता चल गया था कि जेल में भी जग्गा को अटैक्स आते हैं सर। उसे कोई मेंटल बीमारी थी सर, शायद उसका दिमाग खराब हो रहा था सर, इसलिए कोर्ट ने उसे एकांत मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया था। एकांत मेंटल हॉस्पिटल? फ्रेडेक्स वेक, तुम दोनों एक काम करो, इस एकांत मेंटल हॉस्पिटल में जाओ और पता करो ये सारा चक्कर है क्या। ये जग्गा, मेरा मतलब है ये निशांत, वहां से बाहर निकला कैसे? यस सर। सर, किसी क्रिमिनल के मुंह से सच बुलवाना आसान है, लेकिन प्रॉपर्टी का पता लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई कुछ बताता ही नहीं है। क्यों? बंगला किसका है पता नहीं चला? सर, पता चला है, इसलिए लेट हो गई। किसका है बंगला? सर, वो कोई डॉक्टर प्रांदेचा है, वो वहाँ रहता नहीं है। हमने उसका एड्रेस पता लगा लिया और फ़ोन नंबर भी। यस, मे आई हेल्प यू? डॉक्टर प्रांदेचा है, हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखिए, टेंशन मत लीजिए, बस इतना बताइए डॉक्टर प्रांदेचा कहाँ हैं? अंदर हैं? मैं अभी उनको इन्फॉर्म करती हूँ। रहने दीजिए, हमको देख लेंगे। अरे कौन है आप लोग? देखिए, एक एक लाइन से कहिए। नर्स? नर्स को बुलाने से कुछ नहीं होगा, मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस है डॉक्टर। क्या बात? मैं इंस्पेक्टर दया, सीआईडी से। सीआईडी से? देखिए, मैं बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलता। एक खून हो गया। मर्डर? हाँ, खून, मर्डर। अब पता है लाश कहाँ मिली है? कहाँ? आपके बंगले में। मेरे बंगले? जी। आप समझ में आया मैं क्या कह रहा था? लेकिन वो लाश मेरे बंगले में कैसे आई? ऊपर से टपकी है, आई नहीं है, जमीन में गड़ी हुई मिली है। मैं अभी वॉचमैन को फोन करता हूँ। कोई फायदा नहीं, वॉचमैन फरार है, पता नहीं अब तक कहाँ पहुंच गया होगा। ये देखिए,
आप इस आदमी को जानते हैं? नहीं, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। जरा ध्यान से देखिए, इसका नाम निशांत है। देखिए, आप बार बार फोटो क्यों दिखा रहे हैं? ये मर गया। हो तो लाश किसी की है? नहीं, इसकी बीवी की लाश है। मरने से पहले इसने बताया कि इसने अपनी बीवी को मार कर उसकी लाश को आपके बंगले में गाड़ा है। लाश मिली आपको? जी हाँ। ये वॉचमैन कहाँ मर गया था जब ये लाश को गाड़ रहा था? ये वो सब बाद में देखेंगे। इस आदमी ने अपनी वाइफ को मार के आपके बंगले में वो लाश गाड़ी क्यों? पता नहीं, मैंने तो उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं देखा है कि नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने उस लाश को वहां गाड़ा है और इस आदमी को कहा कि सीआईडी को मेरा नाम बता दे। हाँ, वो हम बाद में देखेंगे। पहले ये बताइए कि इस आदमी ने वो लाश आपके बंगले में ही क्यों गाड़ी? मुझे क्या मालूम? किसी और बंगले में क्यों नहीं? मैंने आपको बताया तो। इस दुनिया में और भी बहुत सारी जगह हैं, मगर वो लाश लेके आपके ही बंगले में क्यों आया? हाँ? देखिए, मुझे नहीं मालूम। अब एक काम कीजिए, अब चलिए हमारे साथ सीआईडी ब्यूरो। आइए। जग्गा नाम है उसका। हाँ, ये तो यहाँ था। था का मतलब? अब कहाँ है वो? कहीं बाहर गया है, डॉक्टर सुहाल के साथ। अब डॉक्टर सुहाल, ये कौन है? डॉक्टर सुहाल उसका इलाज करते थे। अब उसकी तबीयत भी ठीक हो रही थी। अगर उसकी तबीयत ठीक भी हो गई थी तो उसे वापस जेल भेजना चाहिए था। डॉक्टर सुहाल उसे अपने साथ क्यों लेके गए? सर, ये मुझे क्या मालूम, ये आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा। जहाँ तक मुझे मालूम है वो उसका अलग तरीके से इलाज कर रहे थे। इस जग्गा को बीमारी क्या थी? वो सब कुछ भूल जाता था, उसे कुछ याद भी नहीं आता था। पर वो है कहाँ अभी? बताया ना सर, मुझे कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर सुहाल जब से उसे लेके गए तब से वो वापस यहाँ नहीं आए, ना उन्होंने कभी फोन किया। मतलब डॉक्टर सुहाल जग्गा को लेके भाग गए। ये बहुत गड़बड़ है। इतना बड़ा अपराधी, एक खूनी, अस्पताल से गायब हो गया। समय एसीपी सर को फोन करके आता। जग्गा का असली नाम क्या था? असली नाम मतलब? यहाँ तो जग्गा ही लिखा है सर। अरे यार, जग्गा जग्गा क्या लगा रखा है? जग्गा के आगे पीछे कुछ तो होगा ना, निशांत वगैरह। निशांत भी तो नाम था उसका। हाँ? क्या मालूम सर। ये डॉक्टर सुवाल का एड्रेस तो होगा ना आपके पास, या वो भी नहीं है? कितनी बार कह चुका हूँ सर कि मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ। और वो हुकुल रोड वाला बंगला, वो 4 महीने से बंद पड़ा हुआ है। मैं तो वहां जाता भी नहीं हूँ। अभी अगर ये निशान जिंदा होता ना तो सब सच पता चल जाता। समझे? दूध का दूध और पानी का पानी। सर, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। वो तो आप ही के सामने मर गया और मैं तो वहां था भी नहीं। खुद तो मर गया, मुझे फंसा गया। सर, हमें डॉक्टर सुवाल का एड्रेस मिल गया है सर। गुड, एक्सीलेंट। और एक काम है, ये जो डॉक्टर प्रांडेचा है, इस पर निगाह रखो। देखो वो कहां जाता है, क्या करता है, सब इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। आप लोग? हम तो अभी बेल बजाने वाले थे। क्या आपको पहले से मालूम था कि हम लोग आने वाले हैं? नहीं, मैं तो ऐसे बाहर जा रही थी। पर आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। ओहो, सीआईडी।
लेकिन मैंने तो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। हमें डॉक्टर सुवाल से मिलना है। लेकिन वो तो घर पर नहीं है। वो ठीक तो है ना? स्ट्रेंज, आप उनकी वाइफ हैं और आप हमसे पूछ रही हैं। क्या मतलब है? अगर मैं आप लोगों से नहीं पूछूं तो किससे पूछूं? जिस दिन से बाहर गए हैं उस दिन से वापस ही नहीं आए हैं। पता नहीं कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ चले गए? मैं कहाँ ढूंढूं जाकर उन्हें? कहाँ से वापस नहीं आए हैं? अरे असाइलम से एक पेशेंट को घर पर लेकर आए थे और जग्गा? हाँ, जग्गा। कुछ दिन उसे यहाँ पे रखा, उसकी देखभाल की, फिर अचानक उसे लेकर कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं चला। किधर चले गए, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर लेके गए कहाँ? कुछ तो बताया होगा उन्होंने। कुछ तो पता होगा आपको। बस इतना मालूम है कि वो मुंबई में ही कहीं है, लेकिन जब से गए हैं एक फोन कॉल तक नहीं किया है। जब भी मैंने कोशिश किया है मोबाइल पर ट्राई करने के लिए, मोबाइल स्विच ऑफ है। बड़ी अजीब बात है। मुझे तो कुछ पता नहीं चल रहा है क्या कर रहे हैं, कहाँ पे है। रिलैक्स, अपने आप को संभालने की कोशिश कीजिए। हम आपके हस्बैंड को ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि एक पेशेंट जिसका दिमाग ठीक नहीं है उसे वो अपने घर लेकर आए क्यों, और फिर उसे कहीं और लेकर क्यों गए। बड़ा अजीब चक्कर है। हम बीवी से पूछ रहे कि उसका हस्बैंड कहाँ है, तो बीवी उल्टा हमसे ही पूछ रही कि मेरा हस्बैंड कहाँ है। और सर कह रही थी अगर मेरा हस्बैंड मिल जाए तो मुझे भी बता देना। अरे मिल जाता तो हमारी केस सॉल्व नहीं हो जाती। मेरा हस्बैंड कहाँ है? अरे हम क्या हस्बैंड को जेब में लेकर घूम रहे? सर वाकई में वो बहुत परेशान थी। वाकई में उसे पता नहीं है कि उसका हस्बैंड अचानक गायब कहाँ हो गया। देखो कावेरी, मैं मानता हूँ कि वो परेशान थी, लेकिन हम भी तो परेशान हैं कि सुवाल ने ऐसी गलती की कैसे। उसने जग्गा को मेंटल हॉस्पिटल से निकाला ही क्यों? बहुत बड़ा गुनाह किया सर। हाँ, मगर सर डॉक्टर सवाल जगह को लेके गए कहाँ होंगे? क्या मालूम, अगर उसने मोबाइल फोन ऑन किया होता तो ढूंढ सकते थे। सर मुझे लगता है जग्गा ने डॉक्टर सुवाल का खून भी कर दिया और साथ ही साथ में मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। हाँ, हो सकता है। सर अगर ये डॉक्टर सवाल मर गया है तो हमें ये पता करना बहुत मुश्किल होगा कि ये जग्गा से निशान बना कैसे। ब्यूरो में ऐसी बातें करना मना है कावेरी। ये ब्यूरो रोने धोने के लिए नहीं बना है। सीआईडी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अरे सुवाल गायब हुआ तो क्या हुआ, हमारे पास निशान की लाश भी तो है, और उस लाश के साथ हमें उसका पता भी मिला है। मिला है क्या? यस सर। और फिर वो फोटो उसके बीवी की जो हमें मिली है, वो जो किसी और आदमी के साथ है। हाँ, वही फोटो जो शायद किसी डिटेक्टिव या किसी फोटोग्राफर ने खींची है, वही फोटो। छान मारो, शहर में जाकर छान मारो, एक एक डिटेक्टिव एक एक फोटोग्राफर के पास जाओ और पता करो किसने खींची है ये फोटो। और यहाँ ब्यूरो में तुम दोनों ने जितने आंसू गिराए हैं सब साफ करो। ये लो, ये तो गया अंदर। डिटेक्टिव पस्तूफी। हाँ कावेरी, डिटेक्टिव पस्तूफी का खून हो गया है।
इसके सर पे किसी चीज से मारा गया है। बॉडी अभी भी गर्म है, खून थोड़ी देर पहले ही किया गया है। मतलब सर, किसी को पता था कि हम इसे ढूंढ रहे हैं? इसलिए शायद इसका मुंह हमेशा के लिए बंद करा दिया गया है। हो सकता है ये फोटोग्राफ्स इसी ने खींची हो। इस ऑफिस को अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। एक एक पेपर्स को अच्छी तरह से देखो। सर ये देखिए। ओह, ये तो वही फोटोग्राफ्स है जो निशांत के घर में से मिले थे। इसका मतलब है ये फोटोग्राफ्स इसी ने खींची है। ये क्या असाइनमेंट प्रांदेचा? सर, हो सकता है प्रांदेचा ने ये फोटोग्राफ खिंचवाए हो। निशांत की वाइफ के फोटोग्राफ्स इस प्रांदेचा ने क्यों खिंचवाए? शायद प्रांदेचा का अफेयर चल रहा था निशांत की वाइफ के साथ। और शायद इसीलिए पस्तफी का खून भी इस प्रांदेचा ने किया होगा। फ्रेडरिक्स को फोन करके देखते हैं। हाँ फ्रेडरिक्स, कहाँ हो तुम? हम लोग प्रांदेचा के क्लिनिक के बाहर खड़े सर। डॉक्टर अंदर है। एक काम करो, तुम और विवेक अंदर जाके देखो वो है क्या नहीं। सर वो है, हमारे सामने ही अंदर गए सर। अंदर जाके देखो तो सही, जल्दी। संभाल के ऐसे कैसे चले जा रहे हैं आप लोग? किससे मिलना है आपको? वो मुझे डॉक्टर प्रांदेचा से मिलना है। मैं किसी भी वक्त मर सकता हूँ। क्या? लेकिन आपने सुना नहीं, इनकी तबीयत बहुत खराब है, देखिए प्लीज। इतना मोटा तगड़ा आदमी कैसे मर सकता है? देखिए मजाक करने का वक्त नहीं, आखिरी स्टेज है, कुछ भी हो सकता है, ये यहीं पे भी मर सकते हैं। प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज। ठीक है, जल्दी से इन्हें अंदर लेकर जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जल्दी चलो आइए सर, आइए सर। कहीं डॉक्टर चला ना जाए। मुझे कुछ हो ना जाए विवेक। आप यही रोकिए सर, मैं अभी आया सर। डॉक्टर प्लीज वो ये। अरे कौन है आप लोग और अंदर कैसे आ गए? डॉक्टर इनकी तबीयत बहुत खराब है, प्लीज आप कुछ कीजिए सर। देखो, बिना अपॉइंटमेंट के यहाँ घुसना मना है। और वैसे तो मुझे इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। वो मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हारी तबीयत देखने आया हूँ। हम लोग सीआईडी से। आप थोड़ी देर के बाहर जाइए, मैं आपको बुलाता हूँ। विवेक। तो ये बात है। चुपचाप वहीं बैठे। ठीक है, बैठे रहते हैं। क्या हो रहा है मुझे? वही हो रहा है जो मैं चाहता हूँ और वही होगा जो मैं चाहता हूँ। कम ऑन ऑफिसर, दरवाजा बंद करो। कम ऑन, क्लोज द डोर। हाँ फ्रेडरिक्स, बोलो। विवेक बदल गया सर। विवेक बदल गया? विवेक बदल गया मतलब? सर उसे कुछ हो गया सर। विवेक को कुछ हो गया? ओह माय गॉड। एक काम करो, तुम वहीं रुको, हम लोग अभी आते हैं। हाँ फ्रेडी, क्या हुआ? विवेक कहाँ है? सर प्रांदेचा अपने कैबिन में थे सर। विवेक अंदर गया, फिर पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया सर। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और ये डॉक्टर प्रांदेचा कहाँ है? अंदर है सर। डॉक्टर प्रांदेचा, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो डॉक्टर प्रांदेचा। मैं सीआईडी इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। हमें मालूम है कि सुनैना के खून में तुम्हारा हाथ है। डॉक्टर प्रांदेचा, दरवाजा खोलो। विवेक, विवेक। डॉक्टर प्रांदेचा का कोई हाथ नहीं लगा सकता है। देखो मैंने बोला ना विवेक को कुछ हुआ है। विवेक क्या बोल रहे तुम? विवेक, विवेक मर चुका है। एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके देखता हूँ, तुम लोग ये रुको, अंदर खतरा हो सकता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। विवेक, ये क्या कर रहे तुम? मार दूंगा। विवेक, ये क्या हो रहा है? सर आपने विवेक को मार दिया? अंदर कुछ है। क्या है सर? कुछ गड़बड़ है इस कमरे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ है जिसकी वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया। एक काम करो, पहले पावर ऑफ करो, जल्दी। पावर स्विच दिखाओ। आइए मेरे साथ। एक काम करते, टॉर्चेस लेके आते, देखते अंदर क्या है। चलो। ये लो। एक मिनट फ्रेडी, एक मिनट। पहले मैं अंदर जाता हूँ। मैं देखता हूँ, एक मिनट। कोई नहीं जाएगा, आ जाओ।
फ्रेडी अंदर आ जाओ। जो कुछ भी था वो बंद हो गया। घबराओ मत, चिल्ला दो। सिर्फ एक जोर का लाफा मारा। डॉक्टर कहाँ गया? तो ये डॉक्टर भाग गया यहां से। ये है ये बहुत खतरनाक चीज है। इसके बारे में पहले सुना तो था, आज पहली बार देख रहा हूँ। बहुत खतरनाक चीज है ये। सर खतरनाक तो है, विवेक की हालत को देख के लग रहा है। कहीं वो प्रांदेजा कहीं दूर ना निकल जाए, उसके घर चल के देखते हैं। कावेरी, तुम विवेक को हॉस्पिटल ले जाओ। जल्दी। देखो जरा, कहीं वो यहाँ छुप के तो नहीं बैठे डॉक्टर प्रांदेजा? सर लगता है वो कभी यहाँ पर आया ही नहीं है। क्लिनिक से भी भाग गया वो। कहीं ना कहीं से उसे ढूंढना ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी इस घर को अच्छी तरह से ढूंढो, जल्दी। क्या? तुम इतनी डर क्यों गई? Oh my God! एक और लाश? सर कहीं ये डॉक्टर सुअल की लाश तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। ओह, डॉक्टर सुअल जगह के इलाज के लिए यहाँ आए थे, डॉक्टर प्रांडेजा के यहाँ। सर इसके हाथ में कुछ है। देखो क्या? सर डॉक्टर सुअल ने जहर पिया है। इसका मतलब इसने आत्महत्या की है? बड़ी अजीब बात है। डॉक्टर सुअल अपने घर से निकलकर यहाँ आया और यहाँ आकर उसने आत्महत्या कर ली जहर पी के। वेरी स्ट्रेंज। कहीं डॉक्टर प्रांडेजा की क्लिनिक में जो डिवाइस थी, इस आत्महत्या का उससे कोई कनेक्शन तो नहीं है? इस प्रांडेजा को किसी तरह से ढूंढना होगा। अरे सर, लेकिन वो तो भाग गया है। देखते हैं कहाँ भागा है। उसके मोबाइल फोन को ट्रैक करते हैं। अरे अरे कौन है? कौन? अरे गला क्यों दबा रहे हो? हाँ, कौन है तुम? अभी पता चलेगा। डॉक्टर प्रांडेजा। क्यों मिस्टर प्रांडेजा? हाँ? सिंगापुर कैसे लग रहा है? तुम्हें क्या लगा सीआईडी सिंगापुर नहीं पहुंच सकती? तुम बच गए। अरे गला तो छोड़ो। अरे हवा तो आने दो। दया, अरे क्या कर रहे हो? इस तरह से कोई किसी का गला पकड़ता है? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? सिखाई है सर, पर पता नहीं मेरे हाथ को क्या हो गया। इसके गर्दन से चिपक गई है सर। ये देखिए, ये देखिए। पता था, सब कुछ पता था। एक मिनट। विवेक, प्रांडेजा। बोल प्रांडेजा। हाँ? निशान की वाइफ की फोटो, मतलब जग्गा की बीवी की फोटो तुमने डिटेक्टिव पस्तूफी से क्यों खिंचवाई? हाँ? वो निशान की बीवी नहीं है। क्या? सुने ना, निशान की बीवी नहीं है? वो मेरी बीवी है। तो फिर निशान के घर में जो फोटो लगा है दोनों का, वो सब नकली है। वो निशान तो बेवकूफ है। उसे तो पता नहीं कि उसकी बीवी कौन है भी या नहीं, उसे ये भी पता नहीं है। उसने तो अपनी बीवी को कब से मार दिया है। तो फिर अगर वो औरत तो सुनैना निशान की बीवी नहीं है, तो फिर निशान ने सुनैना का खून क्यों किया? मैंने करवाया। डॉक्टर सुवाल निशान को मेरे पास लाए इलाज के लिए। मैंने उस डिवाइस के जरिए उन दोनों को अपने काबू में कर लिया और निशान को जग्गा बनाकर
अपनी वाइफ को मरवा दिया, मरवा दिया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उस कमबख्त जग्गा ने लाश को गाड़ने के बाद कहां गायब हो गया और मेरे पास वापस ही नहीं आया वो। देखा ऊपर वाले का खेल। जग्गा के 1 महीने के गायब होने के बाद उसका एक्सीडेंट हुआ और बुलाया किसे? सीआईडी को। सीआईडी को। सीआईडी को बुलाया और फंस कौन गए? तुम। अब जिंदगी भर जेल में सड़ो।